जय श्री कृष्णा। आप सभी को कैसे हो। आज मैं ऐसे भक्त की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसको सुन के आपको पता लगेगा कि भाई सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है। तो एक बार किसी गुरु के पास एक शिष्य था, वो बहुत आज्ञा का पालन करता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि जाओ पता लगा के आओ कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है। तो वो सब जगह गया, पूछने गया कि भाई सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है। उसने किसी ने चोरी करना बताया, किसी ने हत्या करना बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या पता, पर सही जवाब उसको मिला नहीं। तो ऐसा जवाब ढूंढते ढूंढते वो आगे के नगर को निकल गया। अब ऐसे नगर को निकला जहाँ पर एक ही झोपड़ी दिखी उसे। उस झोपड़ी के बाहर तुलसी का पौधा था, तुलसी की क्यारी थी। और मतलब वहाँ पर वही उसको घर मिला। तो उसने सब जगह पूछा, किसी ने भी आके बाहर बाहर नहीं बताया, कोई भी नहीं निकला। तो उसकी झोपड़ी के आगे ही रुका और उसने कहा कि सुनते हो, कोई सुनते हो, अरे कोई है क्या। तो उन्होंने एक औरत निकली उसमें घर में से बाहर। तो उसने कहा क्या है महाराज, पधारो पधारो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को पूछना है कि भाई मेरे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, इसलिए मैं निकल रहा था तो मुझे ज़रा सी भूख लगी, प्यास लगी, तो मैं तुम्हारे दर पे आया कि चलो पधारो। मेरे तो अहो भाग्य कि संत हमारे घर पर आए, कि मैंने तुम्हारे बाहर ये तुलसी का क्यारा देखा तो मैंने सोचा ये वैष्णव जन होंगे, तो मैं आके पानी पानी पीने आया हूँ। तो जैसे गुरुजी ने वो पानी, जो गुरुजी का शिष्य उसने पानी पीना शुरू करा, तो उसने कहा महिला ने कि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है। कि मैं तो वेश्या हूँ। तो जैसे उन्होंने ये शब्द सुना तो उनके तो हाथ काँप गए। उन्होंने तो वो गिलास नीचे पटक दिया, राम 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 राम, ये क्या हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब तो मुझे इन कपड़ों सहित ही नदी में, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी। आज मुझसे कैसा अधर्म हो गया कि मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। तो उसने कहा वेश्या ने कि ना, कि मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे बताने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन मैं संतों की बहुत सेवा करती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ संतों को, ऐसा नहीं है। आप मेरे घर पर रुकिए, आगे कोई रास्ता भी नहीं है आपको निकलने का, फिर जंगल पड़ेगा, इसलिए रात आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी। आप तो भले यहाँ सो जाना, मैं इधर बाहर सो जाऊँगी, कैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि नहीं नहीं, ये तो और बड़ा पाप करवा रही हो तुम मेरे से। कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करें, मैं ना जो संतों की सेवा के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पर उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो वेश्या के घर तो नहीं रुकूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उसने वेश्या ने कि मैं 5 मोहरे दूंगी तो आप रुक जाना। उन्होंने सोचा कि 5 मोहरे मिलेगी तो मैं इससे कुछ बाज़ार में कुछ ख़रीद लूँगा, मैं उसका लोभ पड़ गया। तो उसने कहा ठीक है। अब ऐसे करके रात वो रुक गए। अब जैसे रात रुके तो रात भोजन की व्यवस्था भी करनी थी, उनको भूख भी लगी थी। तो उसने कहा कि देवी मैं तो खुद ही भोजन बनाऊंगा, तुम मत बनाना, मैं तो मेरे हाथ से बना। कि नहीं नहीं, जब आप जैसे संत परम भक्त हमारे घर में पधारे हो तो मैं ना अपने, मैं कितनी नीच हूँ, अधम हूँ, वेश्या हूँ, मेरे पाप सारे धुल जाएंगे अगर आप मेरे हाथ का बना खाना खाओगे। मैं आपको 10 मोहरे और दे दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो, 10 मोहरे तो मेरे काम आएंगे आजीवन में। तो फिर वो खाना भी बनाने दिया। अब अंत में जब खाना बनकर तैयार हो गया तो तो जैसे वो परोसने लगी तो जैसे ही वो खाने लगी तो उन्हें हाथ पकड़ लिया। वो ऐशा ने कहा कि नहीं, आप तो परम भक्त, परम वैष्णव भक्त हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सारे पाप धुल जाए मेरे, मैं अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती हूँ। कि नहीं नहीं, अभी क्या बात हुई, मैं तुम्हारे घर भी रुक गया, तुम्हारा ये भी खा लिया, कि नहीं नहीं एक और मौका दे दीजिए, मैं आपको 15 मोहरे देती हूँ। तो उसके मन में और लोभ बढ़ गया और उसने उनके हाथ से खाना जैसे ही खाने लगा ना, तो वेश्या ने एक बहुत ज़ोर से उसके चाटा मारा गाल पे। तो वो उसने कहा कि ये तुमने मेरे तमाचा क्यों मारा, कि आपके गुरुजी ने कहा था कि पाप, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, पाप का भी बाप कौन है, ये ढूंढने आप निकले हो। तो ये उसी का ही जवाब है कि क्या, कि
तुमने लोभ के वशीभूत होकर तुम एक पाप नहीं, दूसरे 2 पाप 3 पाप करते ही जा रहे हो। तो तुम्हारे गुरुजी को जाके बताना कि सबसे बड़ा जो पाप है वो लोभ है। तो वो जैसे उसने ये शब्द सुने तो वो तो वेश्या के चरणों में पड़ गया कि तुम तो महान परम भक्त निकलती हो, तुम्हारा तो अंदर बहुत ज्ञान है, तुमने सत्य कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो लोभ में आके मेरे सारे जो भी मैंने कर्म किए थे वो सारे नष्ट हो गए, मेरे पुण्य जो मैंने किया था वो भी नष्ट हो गया। ये वास्तव में ये लोभ ही है, जो अगर व्यक्ति लोभ करेगा तो वो पाप करता ही चला जाएगा। इसलिए है सज्जनों, जैसे ही वो गया तो गुरुजी ने कहा कि ये सही जवाब है कि ये सबसे बड़ा जो पाप होता है वो लोभ होता है। लोभ के वशीभूत तो व्यक्ति पाप करता है। यदि अगर लोभ ही ना हो तो व्यक्ति कैसे करेगा? अगर 2 रोटी में संतुष्ट है व्यक्ति तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको और चीज़ों की चाह है, और चीज़ पाने की इच्छा होगी तो वो और ज़्यादा पाप करेगा। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कथा? कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।